बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमी कोलन और कोलन की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेमी कोलन से। इसके हम डिफरेंट यूजेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यूज है सेमी कोलन का। हम सेमी कोलन को यूज करते हैं दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। जब भी कोई दो ऐसी क्लॉजेस हैं जो मीनिंग में एक दूसरे से इतना रिलेट करती हैं या इतना क्लोज हैं कि आपको लगता है कि ये दो बिल्कुल डिफरेंट बातें नहीं हैं, बल्कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड बातें हैं या एक ही बात की एक्सटेंशन है। तो आप ऐसी सूरत में फुल स्टॉप के बजाय उन दो क्लॉजेस के बीच में सेमीकोलन लगाएंगे। लाइक फुल स्टॉप से दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर आप सेमीकोलन लगाएंगे तो वो दोनों क्लॉजेस क्लोज रहेंगी एक दूसरे के। तो अगर दो बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं तो ऐसी सूरत में हम सेमीकोलन नहीं लगा सकते। वो दो क्लॉजेस जो मीनिंग में बिल्कुल क्लोजली रिलेट कर रही हूँ और जनरली हम उन दो को ज्वाइन कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जरिए से। तो ऐसी क्लॉजेस के बीच में हम सिर्फ सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, ही वर्क्स इन अ लोकल हॉस्पिटल। अब यहाँ पे हम इसको एंड लगा के भी ज्वाइन कर सकते हैं इन दो क्लॉजेस को। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे तो ये सही है। She had to catch the early flight. Her presentation was scheduled for 9 a.m. तो ये भी दो क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेज हैं, तो इनके बीच में हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं। She did not pass the exam. She had not prepared sufficiently. अब इसके अंदर देखिए ये दोनों क्लॉजेज रिलेटेड हैं, क्योंकि उसने तैयारी नहीं की थी इसलिए वो एग्जाम पास नहीं कर सकी। तो ये दो क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेज हैं, मीनिंग इनका क्लोजली रिलेट करता है। तो इन दो के बीच में हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे देखिए जरा। द कायदे आजम वॉज बोर्न इन कराची, हिज फादर वॉज अ ट्रेडर। अब यहाँ पे सेमीकोलन सही है या नहीं है, जरा गौर कीजिए। अब ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं, बेशक कायदे आजम के बारे में है, बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये एक चीज या क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो इनके बीच में हम सेमीकोलन नहीं लगा सकते। हर दो क्लॉजेज के बीच में, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के बीच में सेमीकोलन नहीं लगाया जा सकता। जब दो डिफरेंट बातें की जाएं दो क्लॉजेज के अंदर, तो उनके बीच में हम फुल स्टॉप ही लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सेमीकोलन लगाएंगे तो ये वाला फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है ये गलत कंसीडर होगा, सेकंड वाला सेंटेंस सही है। तो सेमीकोलन लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ दो क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेस जो मीनिंग में होती है उनके बीच में हम सेमीकोलन लगाते हैं। हाँ, समटाइम्स ऐसे होता है कि दो क्लॉजेस मीनिंग में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, बट ऑपोजिट होना भी एक तरह का रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, अगर मैं कहता हूँ ही इज गोइंग नॉर्थ, यू आर गोइंग साउथ। अब ये दो ऑपोजिट चीजें हैं, बट स्टिल इनका आपस में एक क्लोज रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा सकते हैं। ही लाइक्स टी, आई लाइक कॉफी, फॉर एग्जाम्पल। तो इन दो के बीच में भी आप सेमी कॉलन लगा सकते हैं, क्योंकि मीनिंग में दोनों क्लोजली रिलेट कर रही हैं। तो ऑपोजिट रिलेशन हो बेशक, बट मीनिंग इन दोनों का लिंक कर रहा होता है क्लोजली। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि कब दो क्लॉजेस के बीच में हम सेमी कॉलन लगा सकते हैं और कब हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, ये सबसे बेसिक यूज है सेमीकोलन। नेक्स्ट हम देखते हैं बिफोर कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो भी है, हाउएवर है, देयरफॉर है, नेवरदलेस है, मोरओवर है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए जब ये वर्ड्स आप यूज करते हैं तो इनको हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं। ये आपके कंजंक्शन का भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दो आपकी क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं और ये एडवर्ब का भी काम कर रहे होते हैं। तो जब भी कंजंक्टिव एडवर्ब्स हम यूज करेंगे,
यानी दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए इन वर्ड्स को हम यूज करेंगे। तो इनकी पंक्चुएशन क्या होती है? इनसे पहले आपने सेमीकोलन लगाना है और बाद में कॉमा लगाना है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। ही इज एन इंडियन, हाउएवर ही कैन स्पीक चाइनीज। दो क्लॉजेस के बीच में हाउएवर लगाया आपने ज्वाइन करने के लिए, पहले सेमीकोलन बाद में कॉमा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल देखिए। इन कॉम्प्लेक्स लिस्ट्स, नॉर्मली जब हम लिस्ट बनाते हैं, आइटम्स की लिस्ट, तो उसके अंदर हम कॉमा यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिस्ट हो, कॉम्प्लेक्स लिस्ट का मतलब ये है कि अगर एक लिस्ट के आइटम्स के अपने अंदर कहीं पे कॉमा आ रहा है, एक आइटम के अंदर या ज्यादा आइटम्स के अंदर, तो ऐसी सूरत में उन आइटम्स को अलग करने के लिए हम उनके बीच में, डिफरेंट आइटम्स के बीच में हम सेमीकोलन लगाते हैं। आप ये जरा एग्जांपल देखिए, यहां से आपको समझ आएगा। द कमेटी इंक्लूडेड डॉक्टर हसन द चेयरपर्सन। अब ये एक आइटम है लिस्ट का। द चेयरमैन डॉक्टर सरमद, द ट्रेजरर एंड मिस्टर अली द सेक्रेटरी। अब ये तीन नाम हैं, उनके साथ उनके कोई डेजिग्नेशन वगैरह लिखे हुए हैं। तो नाम और डेजिग्नेशन को डेफिनेटली हम कॉमा लगा के अलग करेंगे। तो अब ये तीन आइटम्स के अपने बीच में, इन तीनों के अपने बीच में कॉमा आ रहा है। तो जब इस तरह के आइटम्स आ जाएं, चाहे सिर्फ एक आइटम हो जिसके बीच में कॉमा हो, चाहे एक आइटम भी ऐसा आ जाए, तो इसको जब हम दूसरे से अलग करेंगे तो यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगा सकते, हमें कॉमा से कोई बड़ा पंक्चुएशन मार्क लगाना है। कॉमा वाले आइटम्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए डेफिनेटली कॉमा से कोई बड़ा हम पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे, और वो कौन सा होगा? सेमीकोलन होगा। तो कोई भी ऐसी लिस्ट आइटम्स की जिसके अपने एक आइटम या एक से ज्यादा आइटम्स के अंदर, अपने अंदर कॉमा आ रहा होता है, उस लिस्ट में हम उन आइटम्स को अलग करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं, और यहाँ एंड से पहले भी हम सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये यूज सेमीकोलन का भी आपने याद रखना है। एक और एग्जांपल पढ़ लीजिए जरा इसकी। वी विजिटेड लंदन, द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। अब ये आइटम, ये जो लिस्ट है तीन या चार शहरों की, तो ये लंदन द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड ये फर्स्ट है, एडिनबर्ग द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड, कार्डिफ द कैपिटल ऑफ वेल्स। अब ये तीन कैपिटल्स के नाम लिखे हुए हैं और इनके अपने बीच में कॉमा आ रहा है, तो इसलिए इनको अलग करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करेंगे। नेक्स्ट लिस्ट देख लीजिए। द रिपोर्ट कवर्स सेवरल एरियाज, मार्केट ट्रेंड्स, customer preferences which vary by region and competitive analysis। अ, अब देखिए जरा इसमें जो पहले वाला आइटम है मार्केट ट्रेंड्स, ये तो इसके अपने बीच में कॉमा नहीं है। दूसरा जो है कस्टमर प्रेफरेंसेस, अब इसके साथ आगे एक फ्रेज लगी हुई, एक क्लॉज लगी हुई है, रिलेटिव क्लॉज। ये सेकंड आइटम है, अब ये यहां तक है। तो अब ये जो सेकंड आइटम है इसके बीच में कॉमा आ गया यहाँ पे। तो अगर एक आइटम के बीच में भी कॉमा आ जाता है, तो फिर आप उस लिस्ट के लिए, ये तीसरा है कंपैरेटिव एनालिसिस। अब ये इसके बीच में भी कॉमा नहीं है, पहले वाले के बीच में नहीं है, सिर्फ एक जो सेकंड वाला आइटम है उसके बीच में कॉमा आ रहा है। तो इवन अगर एक के बीच में भी कॉमा आ जाए, तो फिर आप उन तीनों को अलग करने के लिए आप सेमीकोलन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे, कॉमा नहीं लगेगा। तो जब भी हम ऐसी लिस्ट बनाएं जिसके आइटम्स के अपने बीच में कॉमा आ रहा हो, इंटरनल कॉमा, तो उनको अलग करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। फैन वॉइस के साथ, फैन वॉइस जो कंजंक्शंस है आपके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इनसे पहले भी कभी हम सेमीकोलन यूज करते हैं। नॉर्मली जब हम फैन वॉइस या जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ये हम यूज करते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। और अ, इनसे पहले हम कॉमा यूज करते हैं। कॉमा यूज करने की भी कंडीशंस होती हैं, हर दफा हम फैन वॉइस से पहले कॉमा यूज नहीं करते हैं, ये बात भी आप समझ लीजिए। दो जगहों के ऊपर हम यूज करते हैं, दो कंडीशंस हैं। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले जब वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम कॉमा दो सूरतों में लगाते हैं। पहले उस वक्त लगाते हैं, पहली सूरत ये होती है कि दो क्लॉजेस के सब्जेक्ट्स डिफरेंट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो दो क्लॉजेस के, तो फैन वॉइस से पहले हम कॉमा लगाते हैं। सेकंड चीज होती है
कि अगर अ, वो बहुत लंबी क्लॉजेज हो, लॉन्गर क्लॉजेज, तो उस वक्त कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम फैन वॉइस से पहले कॉमा लगाते हैं, दो सूरतों में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स और लॉन्गर क्लॉजेज। तो अब ये तो कॉमा का इस्तेमाल हो गया। अब कभी ऐसे हो सेमी कॉलन हम इससे पहले कब लगाते हैं, ये हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा। अब एग्जाम्पल देखें। माई एल्डर ब्रदर अली इज अ डॉक्टर एंड माई यंगर ब्रदर अहमद इज एन इंजीनियर। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे दो क्लॉजेज है। बेसिकली ये दो क्लॉजेज को हमने ज्वाइन किया हुआ है, कौन कौन सी। माई एल्डर ब्रदर अली इज अ डॉक्टर, यहां तक। माई यंगर ब्रदर अहमद इज एन इंजीनियर। अब देखिए पहली क्लॉज के अंदर भी एक बीच में यहाँ पे कॉमा आ गया। अब दूसरी क्लॉज के अंदर भी यहाँ पे ये वाला कॉमा आ गया। तो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जिनको आप ज्वाइन कर रहे हैं, उनके अपने बीच में इंटरनल कॉमा आ जाता है, एक के बीच में या दोनों के बीच में, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप ये फैन वॉइस से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। तो दो क्लॉजेस जिनको आप फैन वॉइस के जरिए से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, अगर उन दो में से किसी एक क्लॉज में या दोनों क्लॉजेस के अपने अंदर एक कॉमा आ जाए, तो उस सूरत में फिर आप इस कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई बॉट, आगे ये सेंटेंस पूरा नहीं लिखा, ये कोई एग्जाम्पल थी शायद, लिखी हुई नहीं है बहरहाल। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। यानी ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम लिस्ट के अंदर देखा, अगर लिस्ट के जो आइटम्स है उनके अपने बीच में इंटरनल कॉमा हो, तो हम तब भी उनको अलग करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। इसी तरह से दो क्लॉजेज जो फैन वॉइस से ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनके अपने बीच इंटरनल कॉमा आ रहा हो, एक या दोनों के बीच में, तो फिर हम फैन वॉइस से पहले सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है सेमीकोलन का। टू एम्फेसाइज कंट्रास्ट, कभी कभी कंट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं, उनको आप एम्फेसाइज करने के लिए आप सेमीकोलन लगाते हैं। द वेदर वाज परफेक्ट, द पिकनिक वाज अ डिजास्टर। तो यहाँ पे अब ये दो अपोजिट चीजें हैं बिल्कुल, और कंट्रास्ट है, तो इसको आप एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए आप सेमीकोलन लगा सकते हैं। सेमीकोलन ही लगाया जाता है। ही लाइक्स टी, आई लाइक कॉफी, ये अपोजिट चीजें हैं दो। तो अपोजिट चीजें जैसे जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया था, ये भी बेसिकली लिंक कर रही होती है दोनों क्लॉज, एक एक बहुत क्लोजली रिलेट कर रही होती है। तो जब इस तरह से रिलेट कर रही हूँ कि कंट्रास्ट आए, तो उस सूरत में भी हम सेमीकोलन लगाते हैं बीच में। नेक्स्ट देखिए जरा। टू बैलेंस पैरेलल स्ट्रक्चर्स, कभी कभी कुछ पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको रिदम प्रोवाइड करने के लिए हम दो फ्रेजेस के बीच में, दो क्लॉजेस के बीच में हम सेमीकोलन लगाते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, दो क्लॉजेस के बीच में ही नॉर्मली लगता है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। अब यहाँ पे कॉमा इसलिए लगा हुआ है कि टू फॉरगिव इज डिवाइन है, बेसिकली हमने इसको यहाँ से ओमिट किया है इसको, तो यहाँ पे हम इसलिए हमने कॉमा लगाया है। तो टू एयर इज ह्यूमन एक है, और टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए। इफ यूथ न्यू, इफ एज कुड, इसका मीनिंग क्या है। इफ यूथ न्यू, मीनिंग है एक अलग चीज है, पर इसका पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। ये पैरेलल स्ट्रक्चर है, और इसलिए इन दोनों के बीच में हमने सेमीकोलन लगाया। इसका मतलब बेसिकली ये है, इफ यूथ न्यू, अगर यूथ के पास नॉलेज हो, लाइक यूथ में नॉर्मली ये होता है कि यूथ के पास एनर्जी होती है, विजडम नहीं होती, उतनी नहीं होती जनरली स्पीकिंग। तो अगर यूथ के पास बहुत सारा इल्म हो, बहुत सारा नॉलेज हो, तो फिर क्या ही बात है। इसी तरह से इफ एज गुड, एज का मतलब है ओल्ड एज, ओल्ड एज के अंदर इंसान के पास विजडम आ जाती है, उसके पास बहुत सारी, शायद बहुत कुछ उसने सीख लिया होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, फिजिकली नहीं कर सकता। कुड का मतलब यहाँ पे फिजिकली डू समथिंग। सो अगर यूथ के पास नॉलेज हो, या बुढ़ापे में किसी के पास एनर्जी हो इतनी सारी कि इतना कुछ जानने के बाद, इल्म तो उसके पास बहुत सारा है, अगर वो प्रैक्टिकली कोई चीज कर सके, फिजिकल एक्टिविटी को कर सके, तो फिर क्या ही बात है। तो ये मतलब है इस बात का। ये भी एक पैरेलल स्ट्रक्चर है, तो इसको भी हम
सेमीकोलन से ज्वाइन करेंगे दो क्लॉजेस को। टू बी बॉर्न अ जेंटलमैन इज एन एक्सीडेंट, टू डाई वन एन अचीवमेंट। तो अब यहाँ पे भी देख लीजिए जरा, ये दो क्लॉजेस जो हैं ये भी एक पैरेलल स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इन दो को ज्वाइन करने के लिए भी हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो सेमीकोलन का नंबर 6 यूज ये है कि हम दो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को, पैरेलल स्ट्रक्चर्स को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम अ, उनके बीच में सेमीकोलन लगा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट सेमीकोलन। 6 यूजेस हमने पढ़े सेमीकोलन के। और अब हम आते हैं कि कॉलन को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आसान है, इसके दो तीन यूजेस हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग लिस्ट। जब भी लिस्ट को आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप लिस्ट शुरू होने से पहले आप क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे। देखिए जरा, द कमेटी रिव्यूड 3 की एरियाज, बजट एलोकेशन, ये अब आपकी लिस्ट है, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखिए, ये लिस्ट इंट्रोड्यूस कराने से पहले हमने कॉलन लगाया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें आपने याद रखनी है कि कॉलन हम हमेशा लगाते हैं एक कंप्लीट क्लॉज के बाद। द कमेटी रिव्यूड, रिव्यूड के बाद हम कॉलन नहीं लगा सकते। द कमेटी रिव्यूड बजट एलोकेशन प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड रेस्क्यूड, अगर रिव्यूड के बाद आप कॉलन लगा के आगे लिस्ट बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जब भी आपको कॉलन लगाना है वो आप एक कंप्लीट क्लॉज के बाद लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कंप्लीट क्लॉज नहीं है तो आप कॉलन नहीं लगा सकते। ये कंप्लीट सेंटेंस है, द कमेटी रिव्यूड 3 की एरिया, ये सेंटेंस है, क्लॉज है पूरी, और उसके बाद अगली वाली लिस्ट है। और लिस्ट के आइटम्स को, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है इसके अंदर, कि इन लिस्ट के आइटम्स को आप बी को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। हाँ, कॉलन के बाद एक सूरत में हम कैपिटलाइजेशन करते हैं। वो कब करते हैं, जब आगे पूरे का पूरा एक सेंटेंस लिखना हो आपने। उसकी कोई एग्जांपल मैं देखता हूँ, अगर नहीं है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। आई होप कि कोई ना कोई उसकी एग्जांपल आगे होगी, इधर लिखी हुई होगी। आई नीड टू बाय 3 थिंग्स। देखिए, अब ये भी देखिए, यहाँ पे भी ये कंप्लीट क्लॉज है, इसके बाद कॉलन लगा हुआ है। समटाइम्स इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, लाइक आपको यूं आ जाएगा, आई नीड टू बाय कॉलन फ्लोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये गलत है। अगर आपको इस तरह से लिस्ट बनानी है तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। ये बाय तो वर्ब है, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आता है। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क हम लगाते ही नहीं है। तो आई नीड टू बाय कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अब जब आप पूरे का पूरा सेंटेंस लिख चुके होंगे उसके बाद कॉलन लगाएंगे। आई नीड टू बाय दीज थिंग्स, आई नीड टू बाय फॉलोइंग थिंग्स, आई नीड टू बाय 3 थिंग्स। जब इस तरह से पूरा सेंटेंस आएगा उसके बाद कॉलन होगा और फिर हम आगे लिस्ट लिखेंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्लीट सेंटेंस के बाद आपने लगाना है कॉलन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया, ये जो कैपिटलाइजेशन वाला है, कि लिस्ट चाहे आप इस फॉर्म में लिखें चाहे आप नंबरिंग करके लिस्ट लिखें, दोनों सूरतों में आप इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, आइटम्स को, लिस्ट के आइटम्स को। प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क, सबमिट। अब सबमिट द रिपोर्ट, अब देखिए, अच्छा ये सबमिट द रिपोर्ट यहां कैपिटलाइज क्यों किया हुआ है? अगर आप लिस्ट में कंप्लीट सेंटेंस लिख रहे हैं तो फिर आप कैपिटलाइज करेंगे। अब सबमिट द रिपोर्ट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अपडेट द डेटाबेस, नंबर 3 स्केड्यूल द मीटिंग। तो जब भी कॉलन है, ये एक चीज और है, ये इसको ना देखिएगा, ये गलती से लिखा हुआ है। प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क, कंप्लीट सेंटेंस हो गया, इसके बाद हमने कॉलन लगाया। पहला, पहले लिस्ट में पहली चीज है सबमिट द रिपोर्ट। नाउ दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अगर लिस्ट आप बना रहे हैं कंप्लीट सेंटेंसेस की तो उस सूरत में डेफिनेटली आप कैपिटलाइज करेंगे। अदरवाइज आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। बेशक आप 1 2 3 के साथ लिस्ट बना रहे हैं, बेशक आप रोमन में लिख के बना रहे हैं, या आप कॉमा इस तरह से लगा के बना रहे हैं जैसे हमने पहली दो लिस्ट बनाई है, किसी सूरत में भी हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे अनलेस कि आप एक कंप्लीट सेंटेंस लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, लाइक आप कहते हैं आई हैव वन
मिशन कॉलन आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, या ही हैज, आई तो वैसे ही जब भी हम लिखेंगे कैपिटल होगा, ही हैज वन मिशन कॉलन ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। अब इस सूरत में अगले वाला सेंटेंस क्योंकि पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो कॉलन के बाद कैपिटलाइजेशन एक सूरत में होती है कि जब आगे आप पूरा प्रॉपर सेंटेंस लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जैसे ये वाला जो मैंने सेंटेंस बोला था, ये भी एक्सप्लेनेशन की एग्जांपल थी। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जहां अक्सर कंफ्यूजन होती है कि हमें क्या इन दो क्लॉजेस के बीच में सेमीकोलन लगाना है या कॉलन लगाना है। कभी ऐसे होता है, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्लोजली मीनिंग में रिलेट कर रही है तो हम सेमीकोलन लगाते हैं उनके बीच में। अगर सेकंड वाली क्लॉज फर्स्ट वाली क्लॉज को इलेबोरेट कर रही है, उसको एक्सप्लेन कर रही है, तो ऐसी सूरत में हम सेमीकोलन नहीं, हम कॉलन लगाते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं। ही हैड वन प्राइमरी गोल। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन जो आगे आ रही होती है, ये किसी क्लॉज की सूरत में हो सकती है, किसी फ्रेज की सूरत में हो सकती है, सिंगल वर्ड की सूरत में भी हो सकती है। ही हैड वन प्राइमरी गोल। अब टू सिक्योर फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। अब देखिए, ये सेकंड वाला जो लिखा हुआ है, ये फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, आप ये देखें, ये जो गोल है ना, वन प्राइमरी गोल, ये लिखा हुआ है गोल, ये गोल को एक्सप्लेन किया गया। व्हाट इज द गोल? टू सिक्योर फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये एक्सप्लेनेशन होती। तो जब भी आप सेकंड, जो कॉलन के बाद अगले वाला हिस्सा है, अगर कोई चीज, इसको पहली क्लॉज को आप एक्सप्लेन करने के लिए आगे कोई फ्रेज लगाएंगे या आगे क्लॉज लगाएंगे या एक वर्ड लिखेंगे, तो हर सूरत में, तीनों सूरतों में आप क्या करेंगे, आप कॉलन यूज करेंगे। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ही हैड वन प्राइमरी गोल, ही वॉन्ट्स टू सिक्योर फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। ऐसी सूरत में फिर जब अगर अगर आप इस तरह से लिखते, क्लॉज लिखते हैं, तो एक फर्क आ जाएगा। ही हैड वन प्राइमरी गोल ऐसे ही आया, आपने लिखा ही, तो अब यहां पे एच कैपिटल होगा। ही वॉन्ट्स टू सिक्योर फंडिंग। अब इसको देखिए, ये कंप्लीट सेंटेंस है और है यही। गोल क्या है, इसी की एक्सप्लेनेशन है। ही हैड वन प्राइमरी गोल, ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको। इन दो के बीच में सेमीकोलन नहीं लगेगा। ये रिलेटेड वाले उसमें नहीं आएंगी, कैटेगरी में नहीं आएंगी। ये तो एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट क्लॉज की। तो जब भी सेकंड क्लॉज फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही होती है, इलेबोरेट कर रही होती है, तो उस सूरत में आप कॉलन लगाते हैं। और कॉलन के बाद अगर ये पूरा सेंटेंस है, तो आप इसको कैपिटलाइज भी करेंगे। ये आपने दोनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देर इज ओनली वन रूल हियर, डू व्हाट आई से। नाउ जहां पे आप देखिए जरा, ये आपका एक क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। इसके अंदर एक एरर है। वो एरर क्या है, जब आपने, अब ये सबसे पहले तो ये देखिए कि ये एक्सप्लेनेशन कैसे, ये रूल लिखा हुआ है। वन रूल क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डू व्हाट आई से, ये रूल है। तो ये एक्सप्लेनेशन है डेफिनेटली, तो इसके भी इससे पहले हम कॉलर लगाएंगे। लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो हम डी को कैपिटल लिखेंगे, यू लिखेंगे, डू व्हाट आई से। जब भी कॉलन के बाद आप कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, तो आपको उसको कैपिटलाइज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही लव्स ओनली वन थिंग, हॉलीडेज। अब देखिए जरा, ये तीन एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। एक में एक वर्ड लिखा, एक में एक फ्रेज लिखी हुई है, एक में क्लॉज लिखी हुई है। तो अब ये एक्सप्लेनेशन आपकी किसी सूरत में भी हो सकती है। ही लव्स वन थिंग, अब ये वन थिंग की एक्सप्लेनेशन है, वो एक चीज कौन सी है, हॉलीडेज। ठीक है। तो जब भी फर्स्ट वाली क्लॉज को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं आगे एक वर्ड के साथ, एक फ्रेज के साथ या एक क्लॉज के साथ, तो आप पहली क्लॉज के आगे कॉलन लगाएंगे और आगे एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट यूज क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कॉलन का, जहां पे कंफ्यूजन होती है, हम समटाइम्स इसमें सेमी कॉलन लगा देते हैं, खासकर क्लॉजेस की जो बात है। तो ये लास्ट एग्जांपल है, ही हैड अ सिंपल फिलोसफी, वर्क हार्ड एंड बी ऑनेस्ट। अगेन यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, वर्क हार्ड एंड बी ऑनेस्ट, ये दोनों क्लॉजेज हैं। वर्क हार्ड इज अ कंप्लीट क्लॉज, तो डब्ल्यू को हम कैपिटल करेंगे। नेक्स्ट वन,
इंट्रोड्यूसिंग लॉन्ग कोटेशंस, जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई लॉन्ग कोटेशंस लिखते हैं तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे कॉमा की जगह पे, यहाँ पे आप आगे क्या करते हैं, कॉलन लगा सकते हैं। द रिपोर्ट बिगिंस विद स्ट्राइकिंग कोट। अब एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स। सो ये कोटेशन है, एक लॉन्ग कोटेशन है। या समटाइम्स आप किसी की स्पीच को आप अगर कोट करना चाहते हैं, पूरी की पूरी स्पीच, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं द कायदे आजम सेड इन वन ऑफ हिज स्पीचेस, तो अब एक पैराग्राफ की स्पीच है, पूरी आप कोट कर रहे हैं या एक पेज की है, हो सकती है, तो उस सूरत में आप फिर कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। तो जब भी क्वोटेड टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं आप, तो अगर वो लॉन्ग क्वोटेशन है तो ऐसी सूरत में लेंथी क्वोटेशन जो है उससे पहले हम कॉमा नहीं लगाते, हम सेमी कॉलन लगाते। नॉर्मली तो हम कॉमा लगाते हैं, ही सेड कॉमा आई एम गोइंग बैक, इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर आप ये लिखते हैं तो आमतौर पर हम कॉमा लगाते हैं छोटे सेंटेंसेस के अंदर। लेकिन अगर लॉन्गर क्वोटेशंस हैं, लेंथी क्वोटेशंस हैं, क्वोटेड टेक्स्ट लॉन्ग है, तो ऐसी सूरत में उससे पहले हम इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू होने से पहले हम कॉमा की जगह पे कॉलन लगाते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट, टाइटल्स और सब टाइटल्स को, बुक्स के जो टाइटल्स होते हैं उसके आगे सब टाइटल्स होते हैं। बेसिकली सब टाइटल्स भी टाइटल की एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये वही वाली बात आ जाएगी जो हम पहले देख चुके हैं सेकंड यूज में, अंडरस्टैंडिंग सिंटेक्स, अ गाइड फॉर स्टूडेंट्स। तो अब ये देखिए जरा, इसको भी हम यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, अ गाइड फॉर स्टूडेंट्स, ये सब टाइटल है, ये टाइटल है। तो इस दोनों के बीच में, टाइटल और सब टाइटल के बीच में हम क्या लगाते हैं, कॉलर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं एक बुक का टाइटल आप लिखते हैं लाइफ, बुक का टाइटल, अ पर्सनल व्यू, अब ये आपका सब टाइटल है, पर्सनल व्यू, अब यूं लिखेंगे। तो अब ये कॉलन आ गया, ये टाइटल है, सब टाइटल। तो जब भी टाइटल और सब टाइटल लिखेंगे बुक का, तो उनके बीच में हम क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। और आखिरी यूज है कॉलन का, वो क्या है, डायलॉग को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ड्रामा जब लिखा जाता है तो उस वक्त कैरेक्टर के नाम के बाद हम कॉलन लिखते हैं और आगे ड्रामा के डायलॉग से सच लिखे जाते हैं। नरेटर, इट वाज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, हेमलेट, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। तो कैरेक्टर के नाम के बाद हम कॉलर लगाते हैं और आगे कोटेशन के अंदर जो कुछ उसने बोला होता है वो कोटेड टेक्स्ट होता है, ऑब्वियसली उसने बोला होता है, कोटेशन होती है, तो उसको हम इनवर्टेड कॉमर्स में क्लोज करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट कॉलन। तो ये था, आज की वीडियो थी हमारी सेमी कॉलन और कॉलन के बारे में। थैंक यू सो मच।